अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै सद्गुरवे नमः। मेरे जीवन के परमोपकारी, परम श्रद्धेय, हृदय की आस्था के केंद्र पूज्यपाद गुरुदेव श्री के चरणों में नतमस्तकेन वंदना। पूज्य आचार्य भगवंत श्री जिन मनोकेश्वरी श्री महाराज साहब के चरणों में नतमस्तकेन वंदना। आज खरतर दिवस। संसार में प्रतिदिन अनेक दीपक जलाए जाते हैं। मंदिर, घर, कुल देवता का स्थान, रात्रि के अंधकार को नष्ट करने के लिए लालटेन आदि। बात ऐसे दीपक की नहीं कि जिस दीपक को जलाने के बाद हवा का झोंका आए और बुझ जाए। बात ऐसे दीपक की भी नहीं कि तेल अथवा घी जब तक उसके अंदर बचता है तब तक दीपक जलता है, जैसे ही तेल की अंतिम बूंद खत्म हुई और दीपक बुझ गया, उस दीपक की भी नहीं। बात ऐसे दीपक की भी नहीं कि जिस दीपक में तेल खत्म होने के बाद बाती स्वयं एक बार प्रखर प्रकाश कर ले और प्रखर प्रकाश करने के बाद दीपक बुझ जाए, ऐसे दीपक की भी नहीं। बात तो ऐसे दीपक की है जो निरंतर निरंतर खरतर गच्छ नाम से 1002 वर्ष से प्रज्वलित है। और ऐसे उस दीपक का उत्स, उस दीपक का मूल सुधर्मा स्वामी की पाठ परंपरा से, परमात्मा महावीर के समय से वह दीपक निरंतर निरंतर चिरकाल से जलता रहा है, प्रज्वलित कर रहा है। न केवल बाह्य प्रकाश से अपितु आंतरिक वैभव, आंतरिक स्निग्धता, आंतरिक दिव्यता, आंतरिक गरिमा, आंतरिक तेजस्विता के साथ संपूर्ण विश्व में आचार, विचार, तपस्या, आराधना, साधना, उपासना, ज्ञान, ध्यान, चारित्र इत्यादि अनेक अनेक विधाओं में पर्याप्त प्रकाश करता हुआ। और ऐसा खरतर गच्छ, आज हम उस गच्छ की गुण गरिमा गौरव गाथा को गाने के लिए एकत्रित हुए हैं। विशेष खरतर गच्छ में अनेक अनेक आचार्य भगवंत हुए हैं। उन आचार्य भगवंतों के जीवन चरित्रों को हम वर्णन करना शुरू करें, एक दिन तो क्या, एक वर्ष तो क्या, इससे ज्यादा का समय भी हमारे लिए बहुत ही कम पड़ेगा। मगर फिर भी हम उस खरतर गच्छ को अपना क्यों मानते हैं, उस खरतर गच्छ की आराधना क्यों करते हैं, हमने अपना जीवन खरतर गच्छ को क्यों समर्पित किया है। अगर केवल इसी एक प्रश्न के जवाब में हम खरतर गच्छीय परंपरा को जाने, पहचाने, अन्वेषण करें तो केवल एक उदाहरण पर्याप्त होगा, श्रीमद देवचंद्र जी महाराज साहब का, जिनके बारे में कहा जाता है देवचंद्र जी महाराज राजस्थान में ही बीकानेर के पास में जिनका जन्म हुआ आज से लगभग 331 वर्ष पहले, 331 वर्ष पहले जिनका जन्म हुआ और आज की तारीख में कहा जाता है वे महाविद्या क्षेत्र में केवली बनकर विचरण कर रहे हैं। उनका संपूर्ण साहित्य, उपलब्ध साहित्य श्रीमद देवचंद्र भाग 1 और भाग 2 में तपागच्छी आचार्य भगवंत बुद्धि सागर जी महाराज साहब ने प्रकाशित करवाया है, जिनके स्तवन सभी गच्छों में आदर पूर्वक बोले जाते हैं। ऐसे देवचंद्र जी महाराज साहब जो वर्तमान में केवली बनकर विचरण कर रहे हैं, और इतने नजदीक के काल में जो केवली बनता है उनके मन की परिणति, उनके अध्यवसाय कितने निर्मल होंगे हम सहज रूप से समझ सकते हैं। ऐसे देवचंद्र जी महाराज साहब ने स्नात्र पूजा में खरतर गच्छ के लिए एक विशेषण का प्रयोग किया है, खरतर गच्छ जीर्ण आना रंगी। खरतर गच्छ कैसा? जिन्न आना रंगी, परमात्मा की आज्ञा में रंगा हुआ ऐसा खरतर गच्छ। अनेक गच्छ मिलेंगे, अनेक संप्रदाय मिलेंगे, पर देवचंद्र जी महाराज साहब की जो वाणी वर्तमान में केवली परमात्मा, केवली बनकर जो विचरण कर रहे हैं, वैसी दिव्य आत्मा जिस गच्छ के लिए आना रंगी विशेषण का प्रयोग करते हैं और साहित्य का समालोकन करें तो उस समालोकन से
अनेक अनेक पूर्वाचार्य भगवंतों, अनेक अनेक महोपाध्याय भगवंतों, वाचक भगवंतों के साहित्य में अनेक अनेक शास्त्रों के संदर्भों के साथ जो बातें बताई गई है, जिससे खरतर गच्छ की परंपरा परिपूर्ण रूप से, पर्याप्त रूप से पुष्ट होती है और निखर करके बाहर आती है। ऐसे खरतर गच्छ परमात्मा की आज्ञा में, परमात्मा की वाणी में, परमात्मा की शास्त्र के आगमों के प्रकाश में पर्याप्त गौरवान्वित है, निष्ठापूरित है, आचार से विभूषित है। ऐसे खरतर गच्छ दिवस को मनाकर हम अपने गच्छ को पहचाने और अपने गच्छ को पहचानते हुए हमें वंदना करनी है उस आध्यात्मिक शासन सेवा में समर्पित विस्तृत श्रद्धेय आचार्य भगवंतों की परम पावन पवित्र पुनीत परंपरा को, उनकी शासन सेवा को, उनकी चारित्र निष्ठा को, उनकी तप गरिमा को, उनके ज्ञान वैभव को, उनके ध्यान वैभव को, और इसी परंपरा को वंदन करते हुए हमें अपने जीवन को प्रखर बनाने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा ही हमारा जीवन में परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो, त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय गौतमस्वामिने नमः। परम पूज्य परम श्रद्धेय गच्छाधिपति गुरुदेव श्री के चरणों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ वंदना अभिनंदन। परम पूज्य आचार्य श्री जैन मधोज्ञ सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। सागर बहुत विस्तृत और गहन है। सूर्य बड़ा तेजस्वी और प्रकाशित है। उपवन बड़ा सुरभित और सुहावना लग रहा है। मंदिर बड़ा अलौकिक और आराध्य प्रतीत हो रहा है। कहाँ से बात को शुरू करें, कहाँ बात को विराम दे, समझ में नहीं आता, क्योंकि सूरज इतना तेजस्वी है कि उसकी कोई व्याख्या करना चाहे। स्वयंभू रमण समुद्र इतना विस्तृत, महान, गहन, गंभीर है कि कोई इसको अंजलि में भरना चाहे। परमात्मा इतने महान है कि कोई व्यक्ति उनकी संपूर्ण गौरव गाथा गाना चाहे, संभव नहीं है, असंभव है। ठीक ऐसा ही हमारा यह परमात्मा के द्वारा दिया हुआ सुरभित जिन शासन, सुरभित जिन उपवन। इस उपवन में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। एक फूल गुलाबी रंग वाला है, एक फूल श्वेत वर्ण वाला है, एक फूल लाल गरिमा लिए हुए हैं, कोई फूल पीत वर्णीय प्रतीत हो रहा है, कोई फूल सूरज उगता है खिल जाता है, कोई फूल चंद्र उगता है खिल जाता है, कोई फूल हृदय को प्रसन्न करने वाली सुगंधित बयारों से मन को प्रसन्नता, मधुरता, अलौकिकता, आरोग्यता प्रदान करने वाला है। और ऐसे खिले हुए हमारे जिन शासन को हम प्रणाम करते हैं, इस शासन में जिस शासन को हम देख रहे हैं 2500 वर्ष से अधिक वर्ष व्यतीत हो गए। आज कहा जा रहा है खरतर गच्छ की महिमा गाएं। कहाँ से शुरू करें, पर किस विषय को पकड़े और कहाँ तक पूरा करे, कब तक पूरा करे, कैसे पूरा करे। अगर सरस्वती भी व्याख्यान करना चाहे, लेखन करना चाहे,
तो उसकी जिह्वा कम पड़ जाएगी, समय कम पड़ जाएगा, लेखन करना चाहेगी, धरती कम पड़ जाएगी, कागज नहीं मिलेगा। इतना विस्तृत है, इतना उन्नत है, इतना समुन्नत है, आकाश से भी ऊंचा है, समुद्र से भी गंभीर है, सूर्य से भी तेजस्वी है, चंद्र से भी ज्यादा सौम्य है। और इस खड़तरगज की बात करें, खड़तरगज के बारे में अपन जानते हैं इसका प्रारंभ कब हुआ, खड़तरगज का प्रारंभ कब हुआ, कब हुआ भाई? 1075 में। नहीं, ऐसा नहीं है। हकीकत में हमारी परंपरा केवल 1000 वर्ष प्राचीन नहीं है। परमात्मा महावीर से चली आ रही सुधर्मा स्वामी की परंपरा वही हमारी परंपरा है, और उसी परंपरा को विक्रम संवत 1075 में खड़तर नाम मिला है। परंपरा का प्रारंभ नहीं है। परंपरा कहां से चली आ रही याद रखना है हमें, बिल्कुल ध्यान से याद रखना है कि हमारी परंपरा परमात्मा महावीर, उनके पट्टधर सुधर्मा स्वामी, वहां से लगातार लगातार पावन जाह्नवी की तरह, निर्मल गंगा की तरह प्रवाहित होती जा रही, प्रवाहित होती जा रही है। जो आए उसके पास में उसकी प्यास को बुझाया है, जिन्होंने निमज्जन किया है उनकी दाहकता को मिटाया है, उसके आसपास में हरी भरी हरियाली उगाई है, भूमि सरसब्ज बन गई है। ऐसी परंपरा को 1075 में खड़तर विरुद्ध मिला, एक अलंकर मिला, अलंकरण मिला उसको, एक कि तुम कैसे हो, अलंकृत है। परमात्मा महावीर की परंपरा तो वैसे ही अपने आप में अलंकृत है, पर उसे और ज्यादा अपने अपने हृदय की भावनाओं को, श्रद्धाओं को, अर्चनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए दुर्लभ राजा ने जब देखा जिनेश्वर सूरी का आचरण, तो उनके मुख से निकल पड़ा, तुम खरे हो, खरे हो। तो ऐसी हमारी ये खड़तरगज की परंपरा। सुराचार्य के साथ हुआ शास्त्रार्थ और 10वें कालिक सूत्र के आधार पर, अनट्ठ पगड़म लयनम, इस गाथा के आधार पर जो शास्त्रार्थ हुआ, पहली गाथा, एक ही गाथा, क्योंकि सूर्य की एक किरण ही अंधकार को भगाने में सक्षम है। उसी प्रकार केवल एक गाथा, परमात्मा महावीर के द्वारा प्रदत्त एक श्लोक, संयमभव सूर्य के द्वारा दिया हुआ ये एक अपूर्व मंत्र, उस मंत्र के आधार पर ही ये सिद्ध हो गया कि क्या तो अंधकार है और क्या तो प्रकाश है। खड़तरगज के बारे में बोलना है, किन के बारे में बोलना है, मैं तो यही सोच रहा हूं किस किस के बारे में बोले, और एक के बारे में बोले तो भी समय कहां है। एक अभयदेव सूरी के बारे में बोलने जाएं 2 घंटे लग जाए, एक जिंदत सूरी के बारे में बोलने जाए 4 घंटे लग जाए। एक एक आचार्य, एक एक उपाध्याय, एक एक ग्रंथ निर्माण का कार्य और उसके पीछे छिपी हुई घटना, एक एक तीर्थ का निर्माण, एक एक जीर्णोद्धार कार्य, भंडारों की स्थापना का कार्य हो, मुनियों को निर्मित करने का कार्य हो, आचार में सजग बनने का कार्य हो, उपदेश देने का कार्य हो, वस्ती मार्ग के प्रकाशन का कार्य हो, क्रिया निष्ठा का कार्य हो, शास्त्र लेखन का कार्य हो, वाद विवाद का कार्य हो। कोई भी ऐसा कार्य नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें परंपरा, हमारे खड़तरगज की इस गौरवमयी परंपरा का एक स्वर्णिम अमिट हस्ताक्षर न हो। एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। यहां तक शिव एक कुशल चंद्र सूरी हुए, शिव चंद्र सूरी के नाम से उन पर तो किसी ने लगा लिया आरोप, और वो आरोप लगाने के बाद में जब राजा को पता नहीं चला तो राजा ने उनकी खंदक मुनि की तरह पूरी खाल उतरवाई। बाकी तो हम सब जानते हैं, पर सहनशीलता के क्षेत्र में ये जो एक अद्भुत जो हमारे सामने एक उदाहरण है, पर आचार्य श्री ने उफ तक नहीं किया। ये हमारी परंपरा है, सहनशीलता की परंपरा, समता की परंपरा, आदर्शों की परंपरा। और इस परंपरा की क्या बात करें, कितने कितने तो लेखक है, कितने कितने तो प्रवचनकार है। एक तीर्थ के बारे में बोलने जाए, एक तीर्थ का इतिहास सुनाने जाए, नाकोडा का के कापरडा का किसी का इतिहास सुनाने जाए, पूरा न हो। किसी का आचार्य को ले ले, जिन वल्लभ सूरी को ले ले अभी, या नवांगी वृत्तिकार को ले ले, या चौथे दादा गुरुदेव को ले ले, व्याख्या पूरी ना हो।
एक उपाध्याय को ले, समय सुंदरोपाध्याय को ले, देवचंद्रोपाध्याय को ले, श्री वल्लभ को ले, धर्मवर्धनोपाध्याय को ले, जैन पालोपाध्याय को ले, विनय प्रभुपाध्याय को ले, किसका वर्णन करें हम? इतने छोटे से समय में कैसे वखान करें? बस हमको तो आज यही बस अपने हृदय में सुदृढ़ धारणा करनी है। खड़तर शब्द खरा होता है, वो तिर जाता है। किसी अपेक्षा से देखे, जो खरा है वो तर गया। खर तर, प्रखर में तर है जो। श्री वल्लभ ने इस खड़तर शब्द की व्युत्पत्ति परक 9 अर्थ बताए हैं। बहुत बड़े उपाध्याय भगवंत हुए श्री वल्लभ। और ऐसे ही खड़तर गज की ये गौरवमयी ज्योतिर्मयी परंपरा, और इसी परंपरा में एक हुए हमारे जिन पद्मसूरी महाराज, कुशल गुरुदेव के पट्टदार। विहार करते हुए पहुंच रहे थे अणहिलपुर पत्तन, वर्तमान में पाटन के नाम से प्रसिद्ध खड़तरगज का एक बहुत बड़ा केंद्र, जहां कुशल गुरुदेव का स्वयं का आचार्य पदारोहण हुआ, जहां पर जिंदसूरी भगवत ने 7 साल रह करके शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों का अध्ययन किया। जिस भूमि पर जिनेश्वर सूरी भगवंत ने खड़तर विरुद्ध का यह अद्भुत अलंकरण संप्राप्त किया, उसी भूमि पर जाने वाले हैं। और वहां घर है, वहां बस्ती है, बहुत बड़ी बस्ती है, जिस तरह आज बाड़मेर की बस्ती है। और आचार्य भगवंत, गच्छाधिपति भगवंत, नाम क्या है गच्छाधि भगवंत का? नाम क्या नाम है? जिन पद्मसूरी भगवंत पधार रहे हैं। पाटन पधारना है, छोटी उम्र है, 14-15 साल के हैं, और बहुत बड़ा अपना समुदाय है, बहुत बड़ा समुदाय। और उस समय में स्वाभाविक रूप से सामय्य होगा, धर्म गंगा बहेगी। तो जिन पद्मसूरी के मन में आया कि मैं कल प्रवचन कैसे दूंगा? लोग होंगे, जनमेदी नहीं होगी, 1000-2000 लोग होंगे, और उसके बीच में मुझे प्रवचन देना। मैं 14 साल का, आज तक बोलने का काम मेरे को पड़ा नहीं। पर जिन कुशल सूरी ने गुणों को देखा था, रत्नाकर को देखा था, और उन्होंने वो नदी के किनारे पहुंचे जहां शाम को रुके हुए थे, नदी के किनारे, और सरस्वती की साधना की। सरस्वती प्रकट हुई, जिह्वा पर रहने का वरदान दे दिया। और दूसरे दिन गच्छाधिपति उपाध्याय भगवंत विनय प्रभु उपाध्याय, लब्धि निदानोपाध्याय और सैकड़ों साधु साध्वी भगवंतों के साथ उनका पाटन में प्रवेश हुआ। धर्म सभा का आयोजन, जिन प्रभुपाध्याय बोले, गौतम स्वामी रास के वो निर्माता, लब्धि निदानोपाध्याय जो आगे जाकर के जिन लब्धिसूरी महाराज बने, सबने बोला अब संघ की विनती, संघ की निगाहें किसकी तरफ? गच्छाधिपति की तरफ, कि आप कुछ हमें मार्गदर्शन देवे, धर्म का उपदेश देवे। और अब तो विनय प्रभुपाध्याय, लब्धि निदानोपाध्याय सोचने लगे कब क्या होगा, कैसे होगा। हमने कुछ लिख के भी दे दिया होता, 2 पेज अगर लिख के दे देते और इनसे ये रटवा देते तो काम हो जाता। पर अब क्या हो, कोई दिया नहीं, कोई एक चौपड़ी भी, एक पुस्तक भी दी नहीं, 2 पन्ने लिख के दिए नहीं, कुछ समझाया नहीं, कुछ बताया नहीं, कुछ किया नहीं। अब बोलेंगे कैसे और क्या होगा? ये खड़तरगज का यह साम्राज्य और ये तैरती हुई ये लंबा लोगों का ये आग्रह, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और उसी समय हाथ जोड़ करके जिन पद्मसूरी भगवंत ने उसी समय अपनी व्युत्पन्न मेधा के द्वारा श्लोक का निर्माण, पहला ही मंगलाचरण उसी से किया। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, सेताष्ट सिद्धि स्थिता, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका, पंचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं,
कुर्वन्तु वो मंगलम। शार्दुल विक्रीडित छंद में बना यह मंगलाचरण रूप श्लोक पंच परमिष्टि को नमस्कार। और उसी समय जिन पद्मसूरी महाराज ने इस श्लोक की 1-1.5 घंटे तक सुंदर अद्भुत अमृत श्राविणी, संताप हारिणी, पाप संहारिणी ऐसी व्याख्या की जन समूह ही नहीं, खुद उपाध्याय भगवंत विद्वत वर्य जिन प्रभ विनय प्रभ और उनके साथ साथ में लब्धि निधान और बाकी सब साधु भी देखते रह गए कि उम्र छोटी सी, अभी तो मूंछों के बाल भी नहीं आए हैं। और ऐसी व्याख्या, अद्भुत व्याख्या। और उसी समय संघ इतना प्रभावित हुआ, पाटन का संघ इतना प्रभावित हुआ कि खड़े होकर के पाटन संघ ने उसी समय लघु वही आचार्य गच्छाधिपति को बाल धवल कुरचाल सरस्वती के विरुद्ध से अलंकृत किया। ये तो केवल नदी की एक बूंद है। कितनी बूंद है? नदी की एक बूंद। नदी कितनी विस्तृत है। गंगा नदी से भी महान है ये हमारा खड़तर गच्छ, समुद्र से भी गहन है हमारा ये खड़तर गच्छ, सूर्य से भी अधिक प्रकाशित है हमारा खड़तर गच्छ। समय तो कम है, समय तो घड़ी टिक टिक करती मुझे कह रही क्विक 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 जल्दी करो। अभी तो आचार्य श्री को फरमाना है, गुरुदेव श्री को फरमाना है, और टाइम तो वैसे भी गुरुदेव ने कहा था 1 घंटा चलेगा। मैं तो ऐसा ही सोचा कि 1 घंटा मुझे बोलना है। बिल्कुल समय नहीं गुरुदेव, सब हर चीज को सीमा में ही रहना होता है। फिर कभी समय मिलेगा, फिर कभी सुनेंगे, पर आज का तो यही एक मंगलमय संदेश है कि हम गच्छ के प्रति निष्ठावान बने, जागरूक बने, क्रियाओं को जाने, तब जब से जुड़े, प्रतिक्रमण करें, सामायिक करें, साधना करें, अपने आचार्य भगवंतों के प्रति श्रद्धांजलि भावांजलि समर्पित करें। अपना कैसा तो इतिहास था, वो इतिहास था, उसको जानेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने वर्तमान को संवारेंगे। वर्तमान संवरेगा तो जो भविष्य है वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि हम आओ, आप आओ, हम आपके चरणों की वंदना अभिनंदना करने के लिए तैयार है। भविष्य तैयार है स्वागत के लिए, सुस्वागत करने के लिए। बस वर्तमान को संवारना है, वर्तमान को सुंदर बनाना है, अपने अतीत से, इतिहास से प्रेरणा लेनी है। अतीत वर्तमान तो नहीं हो सकता, परंतु अतीत से प्रेरणा लेकर के हम वर्तमान को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, निखार सकते हैं। जो भी कंटीली झाड़ियाँ उगाइए उनको निकाल सकते हैं, और गुलाब के पुष्प के पौधे हम फिर से वपन कर सकते हैं। ये हमारा उपवन खिलता रहे, महकता रहे, और इसकी शीतल छांव के तले हम लगातार अपनी आत्मा का विकास करते रहे। यही आज के इस दिवस पर मंगल शुभ भावनाएं। जिन आज्ञा विरुद्ध एक भी शब्द बोला हो तो